बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं कि एक इंसान किन किन मराहिल से गुजरकर मुकम्मल होता है। छोटे से छोटा ज़रा जो हमारी जिस्म में मौजूद है। अब अगर बेटा बात करें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो बेटा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक चीज़ किसे बोलते हैं? सब एटॉमिक चीज़ बोलते हैं बेटा जो एटम के अंदर मौजूद होती है। सब एटॉमिक पार्टिकल के मिलने से बेटा जो चीज़ बनती है उस चीज़ को हम बोलते हैं एटम। एटम आगे जाके जो हमारे पास बनाते हैं जी, एटम्स कंबाइन करते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स बेटा जब ज्वाइन करते हैं या मॉलिक्यूल्स फर्दर जाके बेटा बनाते हैं जी ऑर्गेनेली। बेटा ऑर्गेनेली जो होती है इनके मिलने से जो चीज बनती है उसे हम बोलते हैं सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म में छोटी से छोटी जो जिंदा जानदार चीज है वो है सेल। अगर बेटा हम सेल से आगे जाएं कि सेल से क्या बनता है, तो सेल्स के मिलने से बेटा जो चीज बनती है उसे बोलते हैं टिश्यू। बेटा टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो मिलकर बनाते हैं ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। बेटा ये ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से मुराद कोई भी एक जानदार, वो इंसान भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, मराहिल वो इन्हीं से गुजरता है। बेटा इंडिविजुअल के बाद सेम इंडिविजुअल, अगर एक ही तरह के इंडिविजुअल जमा होना शुरू हो जाए, इकट्ठे होना शुरू हो जाए, तो बेटा वो बनाते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डिफरेंट टाइप्स की जब पॉपुलेशंस मिलती हैं बेटा आपस में, तो ये मिलकर बनाती हैं कम्युनिटी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जानदार इकट्ठे रहते हैं। बेटा कम्युनिटी के बाद हमारे पास जो लास्ट लेवल बचता है, जो सबसे सुपीरियर लेवल है बेटा, उसे बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर दुनिया का वो हिस्सा है, कायनात का वो एरिया है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इसे बोलते हैं बायोस्फीयर। बायो मीन लाइफ, स्फीयर का मतलब वो हिस्सा जहां पे जिंदगी या कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम इन चीज़ों की डिटेल आगे फर्दर पढ़ते हैं वन बाय वन। बेटा सबसे पहले हमने स्टार्ट किस से किया था? बेटा हमने स्टार्ट किया था सब एटॉमिक पार्टिकल से। बेटा सब एटॉमिक और एटम, एटॉमिक कि सब एटॉमिक किसे बोलते हैं, एटॉमिक किसे बोलते हैं। बेटा अगर सब एटॉमिक की तरफ देखा जाए तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन एटम। एक एटम क्या होता है? बेटा एटम बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी आंसर का छोटे से छोटा जरा, छोटे से छोटा पार्टिकल, बेटा उसे हम बोलते हैं एटम। एटम का वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। वो वर्ड कौन से हैं? एक वर्ड है जी आ,
और दूसरा वर्ड है टम। बेटा आ का मतलब है नॉट और टम का मतलब है कट, जिसे फर्दर डिवाइड किया नहीं जा सकता। अब अगर हम बात करें, हमने पहले बात की है कि एटम किससे मिलकर बना है, सब एटॉमिक पार्टिकल से बेटा। तो बात यह आती है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं फिर। बेटा एटम के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल। नॉर्मली एक एटम के अंदर 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो सबसे स्टेबल हैं, जिनके अंदर एक प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है और तीसरा इलेक्ट्रॉन है। बेटा ये तीनों के तीनों पार्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं, एक एटम बनाते हैं। और एटम क्या बनाते हैं मिलकर, एलिमेंट बनाते हैं। अगर एलिमेंट की एक एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो एक ही जैसे एटम से मिलकर बना है। अगर इसको फर्दर देखें एटम के बाद, तो बेटा जो चीज आती है ना, वो ये आती है कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स तो हमने देख लिए, हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स देख लिए कि सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं तो क्या बनता है, एटम बनता है। एटम बनते हैं, मिलते हैं तो क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। अब एलिमेंट्स कितनी किस्म के हैं, बायो एलिमेंट्स, जिंदा एलिमेंट्स जो जिंदा जानदार में हैं। बेटा 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं। नेचुरल जो कुदरती तौर पर इस दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक इंसान ने 118 एलिमेंट बना लिया। 92 नेचुरल अकरिंग है, बकाया 26 जो मौजूद हैं वो हमने रेडियो आइसोटॉप्स की मदद से या आर्टिफिशियल बनाए हैं। बेटा इन 92 एलिमेंट्स में से, इन 92 एलिमेंट्स में जो दुनिया में मौजूद हैं, इन 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स मेड और बॉडी, 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी बनाते हैं। उन 16 के 16 एलिमेंट्स को जो हमारी बॉडी बनाते हैं बेटा, उन 16 के 16 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, बायो एलिमेंट्स। 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं। उन 92 में से 16 ऐसे एलिमेंट मौजूद है जो हमारा जिस्म बनाते हैं, हमारी बॉडी बनाते हैं। उन 16 एलिमेंट्स को बेटा क्या बोलते हैं, बायो एलिमेंट्स। अगर इन बायो एलिमेंट्स में से देखा जाए बेटा, तो बायो एलिमेंट्स भी दो हिस्सों में डिवाइड है बेटा। एक बनाते हैं 99% ऑफ द बॉडी बेटा, दूसरा बनाते हैं 1% ऑफ द बॉडी। बेटा जो 99% बॉडी बनाते हैं उनमें कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बॉडी का 99% बनाते हैं, जिनमें कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा बनाता है 65%। ऑक्सीजन जो कार्बन है वो बनाता है 18%। जो हाइड्रोजन है बनाता है बेटा 10%। जो नाइट्रोजन है बेटा वो बनाता है 3%। जो कैल्शियम है बेटा ये बनाता है 2%। जो फास्फोरस है बेटा वो कितने परसेंट है, 1% मौजूद है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो 99% ऑफ द बॉडी बनाते हैं। बेटा अदर 16 में से 6 एलिमेंट्स तो 99% बना रहे हैं, बकाया 10 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटा। अगर उन 10 एलिमेंट्स को देखा जाए तो उनके अंदर शामिल जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर सबसे पहले शामिल है बेटा पोटाशियम, सल्फर, आयोडीन, बेटा उसके बाद क्लोरीन, बेटा उसके बाद जिंक, बेटा इसके बाद देखा जाए मैग्नीशियम,
मैगनीस, बेटा कॉपर। उसके अलावा जो आखिरी दो एलिमेंट्स हैं बेटा उसके अंदर जो शामिल हैं उसके अंदर बेटा आयरन है, आयरन के साथ सोडियम है। यहां से कट कर देना। बेटा 6 एलिमेंट्स तो हो गए। अब जो 1% ऑफ बॉडी बनाते हैं बेटा उनमें पोटाशियम, सल्फर, आयोडीन, क्लोरीन, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, सोडियम। ये 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बॉडी का कितना बनाते हैं बेटा, ओनली 1%। ये तो था बेटा सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के बाद बेटा हम बात करें तो हमारे पास आता है मोलेकुलर लेवल। मोलेकुलर लेवल की बात करें बेटा तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं जिस चीज को, वो होती है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन कंपाउंड पार्ट of an compound that retain the properties of that compound। बेटा किसी भी कंपाउंड, किसी भी मजमूए का छोटे से छोटा जरा जिसके अंदर उस कंपाउंड की तमाम खुसूसियात मौजूद हों उससे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। बेटा मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं? सवाल ये पैदा होता है कि मॉलिक्यूल तो हमने कह दिया लेकिन इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। हमें एक चीज जहन में बिठा लेनी चाहिए कि हर नई आने वाली चीज पुरानी वाली चीज के मिलने से बनेगी। जैसे सब एटॉमिक से क्या बना, एटम, एटम से क्या बना, एलिमेंट, एलिमेंट से मिलकर क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। हमें सीधी सी बात यह है एलिमेंट जो होते हैं डू नॉट आइसोलेट। कोई भी एलिमेंट अकेला नहीं रह सकता। अगर हाइड्रोजन है तो अकेली हाइड्रोजन नहीं रह सकती। वो क्या बनाते हैं, दे मेक बॉन्ड्स, वो बनाते हैं बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या होते हैं, अटैच। अच्छा वो बॉन्ड कौन सा हो सकता है? आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ने हैं बेटा। वो आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, वो कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, वो कोई भी बॉन्ड हो सकता है। वो एलिमेंट्स उन बॉन्ड्स की फॉर्म में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे बेटा। मॉलिक्यूल करते क्या है बेटा, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करवा देते हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। अगर बेटा मैं टाइप्स की बात करूं मॉलिक्यूल्स की, तो बेटा मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स हैं। हमें पता होना चाहिए कि किस मॉलिक्यूल्स की कितनी टाइप्स हैं, दो। या तो वे बेटा होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, या बेटा वो होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। बेटा मैक्रोमोलिक्यूल्स उनको बोलते हैं हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। माइक्रो कौन से होते हैं, हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। बेटा ऐसे एलिमेंट जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या, बहुत ज्यादा। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बेटा, किसी भी एलिमेंट्स का केमिस्ट्री के अंदर एक वेट दिया हुआ होता है। जैसे कार्बन का वेट 12 है, हाइड्रोजन का वेट 1 है, ऑक्सीजन का वेट O2 का 16 है।
अब ऐसे एलिमेंट जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है वो कौन से हैं? मैक्रो। ऐसे एलिमेंट जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है वो कौन से हैं? माइक्रो। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सर इनकी एग्जांपल क्या है। बेटा जैसे प्रोटीन है जिनका मॉलिक्यूलर वेट थाउजेंड्स लैक्स में है, जैसे स्टार्च है लेकिन अगर हम बात करें माइक्रो की जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है बेटा, तो इनकी आम एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद वाटर। ये वो एलिमेंट्स हैं, वो कंपाउंड्स हैं सॉरी, जिनके मॉलिक्यूलर वेट क्या है? बहुत कम है। फिर बेटा मॉलिक्यूल्स लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमारे पास इसके बाद स्टार्ट होता है बेटा ऑर्गेनेली और सेल लेवल। ऑर्गेनेली किसे बोलते हैं और सेल किसे बोलते हैं? बेटा ऑर्गेनेली किसे कहते हैं? ऑर्गेनेली एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। बेटा सब सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? जो सेल के अंदर मौजूद होता है। बायो एलिमेंट्स या बायोमोलिक्यूल्स joins together to form an organelle। बेटा बायोमोलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनेली बनाते हैं। जब भी ऑर्गेनेली वाली बात जहन में आती है ना बेटा, तो एक चीज आपके जहन में आनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी। हर जो ऑर्गेनेली होती है ना वो अपने काम के लिहाज से स्पेसिफिक होती है। हर ऑर्गेनेली अपने काम के लिहाज से क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। किस तरह से स्पेसिफिक होती है बेटा? हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा इसी तरीके से एक और ऑर्गेनेली है जिसका नाम है राइबोसोम। बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऑर्गेनेली किसके लिए है? ये है जी रेस्पिरेशन के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन करवाता है, जबकि राइबोसोम्स क्या करवाते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। दो ऑर्गेनेलीज। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करवाता है? रेस्पिरेशन। बेटा रेस्पिरेशन के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कोई और फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इस तरह जो राइबोसोम्स है उसने क्या बनानी है? प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा राइबोसोम कोई और फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसीलिए जो ऑर्गेनेली होती है अपने फंक्शन के लिहाज से क्या होती है? स्पेसिफिक। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनेली के बाद तो किसकी बात आती है? सेल की। कि सेल किसे बोलते हैं? बेटा ऑर्गेनेलीज assembled to form a unit of life। जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं, असेंबल्ड होती हैं और जिंदगी का एक यूनिट बनाती हैं। उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। जस्ट लाइक बेटा मैं एक डायग्राम के जरिए बता दूं कि ये आपके पास फर्ज किया एक सेल है। इस सेल के अंदर ये दरमियान में उसका न्यूक्लियस, ये साइड पे इसके छोटे छोटे राइबोसोम्स, ये एक साइड पे इसका बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर बनी हुई है इसकी गोल्गी ऑपरेटस, ये आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़नी है। कहीं पे पढ़े हुए सेंट्रियोल्स। ये सारी की सारी ऑर्गेनेलीज किसके अंदर हैं? सेल के अंदर। हर ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करवाएगा, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, गोल्गी ऑपरेटस आगे फॉर्मेशन भेजेगा। ठीक है, ये सारी की सारे जो ऑर्गेनेलीज हैं ये अपने काम के लिहाज से क्या होती हैं? स्पेसिफिक होती हैं। ये अपना काम क्या कर रही होती हैं? एक ही तरीके का काम करती हैं। कोई ऑर्गेनेली दूसरी ऑर्गेनेली का काम नहीं कर सकती। ये सब मिलती हैं तो एक सेल बनता है। अब बेटा अगर मैं सेल की टाइप्स की तरफ जाऊं कि सेल की टाइप्स कितनी है,
तो बेटा सेल की दो टाइप्स हो सकती हैं, या हो सकता है प्रोकैरियोटिक सेल, या वो बेटा हो सकता है यूकैरियोटिक सेल। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? सिंगल सेल, नो न्यूक्लियस। जैसे बेटा एक बैक्टीरिया का सेल है, वो एक ही सेल से मिलकर बना पूरे का पूरा जानदार। लेकिन बेटा अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो मिलियंस ऑफ सेल्स, बेटा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इसके अंदर। इसकी एग्जांपल में प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट, ये सारे के सारे जानदार इसमें आते हैं। यहां पे बेटा आप लोगों का चैप्टर का ये टॉपिक वाइंड अप होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें पेपर में आती कैसी चीज़ें, ये सब बेटा हम साथ साथ पढ़ें। आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एटम। एटम क्या होता है बेटा? आप उसको डिफाइन करते हो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, साथ में लिखते हो कि सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं। फिर एक बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, व्हाट इज बायो एलिमेंट्स? 2 मार्क्स के लिए बेटा। बायो एलिमेंट्स के हैं 16 आउट ऑफ 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स, 16 एलिमेंट्स मेड और बॉडी, हमारी बॉडी बनाते हैं। उन 16 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? बायो एलिमेंट्स। बेटा उसकी एग्जांपल में आप परसेंटेज लिखोगे कम से कम 6 एलिमेंट्स की, आपको याद होनी चाहिए। बेटा मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर नोट भी आ सकता है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन मॉलिक्यूल्स या डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। बेटा आप लाइन लगा के डिफरेंस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट इज नॉन एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट इज नॉन एज माइक्रो मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल देंगे बेटा मैक्रो के लिए प्रोटीन और स्टार्च की, माइक्रो के लिए देंगे बेटा ग्लूकोज और वाटर की। इसी तरीके से बेटा आपको डिफाइन ऑर्गेनेली आ जाता है। ऑर्गेनेली को डिफाइन करने के बाद बेटा आप उसकी एग्जांपल देंगे माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम्स की। लास्ट में बेटा सेल के ऊपर आपको डेफिनेशन आ सकती है कि डिफाइन अ सेल, सेल की डेफिनेशन लिखोगे। लिखने के बाद बेटा आप उसकी टाइप बताओगे कि प्रोकैरियोटिक सेल हो सकता है और यूकैरियोटिक सेल हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था, लेकिन फिर भी आप इसकी टाइप्स लिखोगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। बस आज के लिए बेटा आप लोगों के लेक्चर इतना ही है। जज़ाकल्लाह खैर।